हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे बच्चों की तरह बिल्कुल टाइम से रेडी हो जाइए, न जिद करते न कुछ करते। पहले करा करते थे, अब आदत में बहुत सुधार आ गया इनकी। पापा और जी आज हम कितनी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, जल्दी तैयार हो गए। क्या टाइम हुआ? ओ 9:15 अभी। 15 मिनट के मार्जिन लेके बिल्कुल रेडी हो गए हैं ये। और अब अपने टिफ़िन चेक कर रहे थे, तो अभी नंदनी के टिफ़िन में रख दिए थे क्या, अमरूद और सेब और चने। मेरे भी सेब है। तो ये चेक कर रही थी कि कभी झूठ ही बोल रहे हो। मगर काहे की कसम खाओगी तू? पापा जी और मुझे फिर इसे इसका टिफिन खोल के चेक करवाया कि वही वही चीज है जो बताई गई थी। हाँ भैया। ओहो, तुझे तो नींद आ रही दिखे है अभी भी। हैं? पापा जी हाँ बताओ। मेरे टिफिन में भी सेब है बस। अच्छा ठीक है। कितने बजे हो गया लंच? लंच हुआ है 12 बजे हो हाँ तो ठीक है, 9:30 बज गए। 2-2.5 घंटे में लंच हो जाएगा थारा। 10 बजे वाले। गाइस देखो पापा जी अभी आरसी की जैकेट की चैन ठीक कर दी है। ला और कौन सी चीज गई थी? क्या कहा था मुझे? तुझे सुन गया था? कल डॉक्टर के पास गए थे मुजफ्फरनगर, और वहाँ से लाए थे कुछ नर्सरी वाली पौध। ये है टमाटर की और गोभी। गोभी बताया उसने बहुत अच्छी वैरायटी की हैं, बढ़िया फूल आओगे, बड़े बड़े मोटे मोटे। और टमाटर को मैं ये कह रहा था, मगर भाई पिछले साल मैं यहीं से ले गया था पौध, मुजफ्फरनगर कचहरी गेट पे से। उन तो पता बेर से टमाटर आए। वैसे तो बेर के साइज भी बहुत बड़े हों आजकल, लेकिन वो तो घने ही छोटे थे, जैसे कंचे हों नहीं मार्बल्स, ऐसे ऐसे टमाटर, उससे थोड़े से मोटे। और बीज ज्यादा थे उनमें। आए तो वे बहुत, लगे पौधों पे बहुत, लेकिन उनका साइज तो बहुत छोटा था। मगर भाई ऐसे टमाटर मत दे दियो। और टमाटर हमने लगा भी रखे हैं। ये हमने ऑनलाइन मंगाए थे सीड्स, और उनकी नर्सरी तैयार की थी, और आपको दिखाया कई बार, अब फिर दिखा देता हूँ कितने मोटे मोटे अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था, मगर भाई टमाटर देखो, आपको भी दिखा दूँ, ऐसे अच्छे टमाटर होने चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इन पे ना स्प्रे करने का एक छोटा जुगाड़ भी ले आए हम लोग। छोटा मतलब जिसमें कम पानी आ जा, क्योंकि वो जो स्प्रे की टंकी होती है ना बड़ी, जो कई बीघे में स्प्रे करती है, उसमें तो ज़्यादा आवे लिक्विड, उसमें थोड़ा आवेगा। और हमारी ऐसी ऐसी क्यारियों को बहुत रहेगा, जैसे कि ये क्यारी है इस साइज़ की। और भाई ये कह रही थी कि पौध यहाँ से भी ले चलो, नहीं तो टमाटर की एक जगह और क्या रखा मन ने। कोई बात नहीं, ये भी लगा लेंगे, और उसमें तो भी 2-4 लगा लेंगे। पर इनमें तो खुशबू ही नहीं है कुछ भी। जिस तरह इसके पत्ते में बहुत खुशबू है, हाथ लगा के हाथों में भी खुशबू हो जा। तो वे बड़े हो रहे हैं ना, पत्तियों में तो आनी चाहिए। अब लगा लेंगे इन्हें भी, देख लेंगे क्या साइज के टमाटर आवे। नो कहता गारंटी, मगर गारंटी काहे की भाई, ना तो तू मुझे मिलने का, ना मैं तुझे मिलूँ फिर। नंबर लियाते। चलो खैर, लगा के देख लेंगे। हालांकि ये मिट्टी जो है सोइल बढ़िया नहीं हुई है, मतलब कि पौध लगाने के लायक, लेकिन इसमें से हम घास फूस जो है ना वो निकालना शुरू करेंगे, और गीली मिट्टी में लगा देंगे जब ये पौध आई गई है। तो भाई अब इसे इतने दिन रख नहीं सकते कि भाई वेट करें कि यहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी बताओ, और तब लगावें। तो आज इसमें भी साफ़ सफाई का काम शुरू करेंगे अपने गार्डन में, और उसके बाद इसमें नई फसलों की तैयारी करेंगे। कहते कहते तो हमें बहुत दिन हो गए, लेकिन बीच बीच में बारिश हो जा, नहीं तो बहुत सारी तैयारी तो इसमें हम कर देते हैं अभी तक। मुझे एक काम करना पड़ेगा, जब तक यहाँ पे कोई भी फसल लगाने की तैयारी हो और मिट्टी जो है वो बदा हुआ है, तब तक 1-2 दिन के लिए इनकी जड़ें पानी में डुबो कर रखनी पड़ेंगी। तो मैं अब ऐसा पोट देखता हूँ जिसमें कि सुरक्षित रहें और पानी में भी रहें। अभी बज गए हैं भाई 12:30, और भाई दवाइयों का असर इतना रहता है। देखो धूप में लगा रखा है यहाँ पे बेड, मगर पहले तो बिल्कुल ठीक हो जा। इसे चिंता हो रही है कि व्लॉग नहीं बनने का, मगर व्लॉग तो बन जाएगा। पहले तो ठीक ठाक की है बात, ठीक हो जा पहले बिल्कुल। और अब मैं इसके लिए लाया ये सेब। संतरे पूछ रही थी, संतरे मतलब किन्नू आते हैं ना जो यहाँ पे, कि वे भी बच रहे क्या, मगर वो तो नंदनी जब तक है, जब तक नहीं बचेंगे। मैंने कह रही मगर 5 किलो संतरे लियो, और जो सबसे ज्यादा खाओगे उसे इनाम देवांगे। अच्छा संतरे ना सारों को पसंद है। तो भाई ये कह रही संतरा चैलेंज हो जा, बहुत सारे संतरे लाओ 5 किलो, और जो भी बच्चा उनमें से सबसे ज़्यादा खाओगा एक टाइम पीरियड रख देंगे लिमिट, उसे इनाम मिलेगा। मतलब संतरे खिलाने के लिए इनाम की बात कर रही है। फिलहाल इसे सेब दे दो भाई काट के, कुछ ताकत सी पड़ेगी शरीर में, तभी तो काम बनेगा। और धूप तेज लग रही, पसीना आ रहा तुझे तो हैं। मैं कह रहा था मैं ओढ़ने के लिए लाऊं क्या कुछ, न कह रही नहीं धूप इतनी तेज़ हो रही, यहाँ तो वैसे ही बिना ओढ़ने के ही पसीने आ रहे हैं।
तो सेब खा के ठंडक भी पड़ेगी और ताकत भी मिलेगी कुछ। इसने बोला काला नमक लाने के लिए, मैं एक बार तो देखा मगर डब्बे में काला नमक है नहीं भाई। प्रीति ने जो उठा के दी उसमें कौन सा था नमक, वो चूर्ण चाट सा? मसाला है। अच्छा चाट मसाला ये वाला है। और ये नु कह रही ये तो बढ़िया नहीं है। फिर मैं जितने भी डब्बी थी वहाँ से ये सारी ठा लाया। ये देखो इसमें क्या है, मिर्च, इसमें लाल मिर्च है, ये क्या है, इसमें सौंठ का पाउडर है, इसमें क्या है, काली मिर्च, इसमें काली मिर्च। अब कौन सा मसाला दो तुझे? ये वाला दे लाओ, ये कर लिया मैंने। कर लिया, ले तो ये खा ले तू राम का नाम लेके और बढ़िया हो जाएगा काम। ये निकाल ली भाई गाजर, आलू गाजर की बनने वाली है सब्जी। और ये है हमारे गार्डन की लास्ट गाजर। इसके बाद गाजर ख़त्म और तैयारी हमने करी रखी है भाई। पौध ले आए नई और वो लगावांगे अब जा। लेकिन ये बड़ी तगड़ी हो रही, दो ही बहुत हैं। ये देखो होंगी आधा किलो से ज़्यादा होंगी, दो ही हैं। की शिकायत हो रही, क्या करेगा पापा जी मुझे चिंकी को गया था घर ना बताइए, तम भी ले लिए थोड़ा थोड़ा सा। अरे ना चिंकी दुआ में दुकान में तो रोज मजबूरी, अच्छा मेरी मजबूरी। वो लेके पापा जाएगा जी, खींच के। पापा जी मैनू कह रही ना चीज ना दुआओ, मैं कह रही पापा जी फिर मेरा भी मन करता चीज लेने का। अब अभी नुके एक मैं खाऊंगी, हम नहीं लेके जाते। ये तीन जो बैठे। मैं आज के बाद इन्हें कोई चीज नहीं दुआने का। आज मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ कमिटमेंट प्रॉमिस कर रखा था मैंने, वो आज पूरा कर दिया। और मेरी एक चीज नहीं मानते, एक बात नहीं मानते, इसलिए चीज़ी भी इनकी बंद। और पापा जी कहे चलो ले लो जरक जरक सी तम भी। हमें ये कहता है कि घर ना बताइए। और आज जबकि चाची जी ने भेजी थी कि अगर कोई सा बतावेगा ना मुझे बता दियो। और हमने चाची का चमचा, चॉकलेट, क्रैक्स, डम डम पता चमचा मिलता भी नहीं ना, क्रैक्स मिलते, दाल चावल, फ्रूट्स, लंगड़ा मामा, ऐसे चोको रिंग्स, ये सब चीज नए पता नहीं कौन से नाम है। आपको पंजाबी तड़का तो पता होगा? हाँ वो ये पंजाबी तड़का खावे अड्डे पे ही खाजा खड़ी होगी इतने बसावे। पंजाबी तड़का तो पता होगा आप सबको, हम खाते हैं वो। दो पैकेट लेके जावे। तड़का तो हमारी क्लास में एक लड़की को भी पता। और एक बात तो बता, एक सवाल का जवाब तो दे नंदनी। जब तुझे धुली हुई जुराब पहना रखी थी सुबह, तो ये इतनी काली क्यों होगी? जूतों में ही जूते गंदे हैं थे क्या? पता नहीं। ड्रेस तो तेरी साफ स्वच्छ पड़ी, तूने ये निकाल दिए थे क्या जूते कहीं? नहीं, जूते भी निकल ले डांस में निकल ले तो जरूर जूतों के अंदर गड़बड़ है भाई। हैं चलो कोई बात नहीं, ये तो चल जाएंगे। लेकिन अपनी यूनिफॉर्म जो है ना ये चेंज करके रख दो अच्छी तरीके से, फोल्ड करके। ठीक है बेटे, अपना काम स्वयं करना सीख लो, अपना काम। मैंने जैकेट कर दी फोन। हाँ जैकेट। जब हम आपके साथ में एक एक चीज़ शेयर करते हैं तो चलिए भाई ये कपड़े भी दिखा देते हैं। और बच्चों ने किसी ने भी अपने कपड़े नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अभी दिखाएंगे, क्योंकि ये पार्सल मैंने और प्रीति ने खुद खोला था। इसमें हमारे दोनों बच्चों के कपड़े, ये देखो फ्रॉक, ये कॉटन के फ्रॉक हैं, बहुत ही सुंदर। और जैकेट वाले, ऊपर इनके जैकेट है और साथ में बेल्ट भी है और इनके साथ में इनकी लेगी भी है। ये देखो काफ़ी बढ़िया फ्रॉक है दोनों। ये आरुषि का है बड़े साइज का, ये है 32 नंबर जो आरुषि को बिल्कुल बढ़िया आता है। और ये है हमारी छोटी सी नंदू का, क्योंकि उसे फ्रॉक पहनना काफ़ी पसंद है। और भाई देखो एक जैसे फ्रॉक है तो कोई दूर से भी देख के पहचान लेगा कि दोनों बहनें हैं, ट्विनिंग करेगी। तो ये नंबर है 26, बढ़िया है, कॉटन के फ्रॉक हैं, काफ़ी अच्छे रहेंगे गर्मियों में पहनाने के लिए। अब नंबर आता है सेकंड थैले का खोलने का, और इसमें देखते हैं। तो भाई ये है कॉटन का सूट और नाम लिखे हुए हैं इन सब पे, जिसका जो भी सामान है उन्होंने नाम लिख के भेजा है। यह है प्रीति का सूट, ये देखते हैं इतना खूबसूरत सूट है और कॉटन का है, ये भी गर्मी में पहनने के लिए, क्योंकि कॉटन के कपड़े गर्मी में आरामदायक रहते हैं और दुपट्टा भी काफ़ी सॉफ्ट है। और ये कढ़ाई वाला है, ये वाली कढ़ाई वैसे भी हमें बहुत पसंद है, मुझे और प्रीति को। और ये वाला कलर ना प्रीति के पास था भी नहीं, देखो कितना बढ़िया इत्तेफाक है। चलिए जी अब लास्ट वाले थैले का नंबर आता है खोलने का। और भाई ये है आरुष के कपड़े,
ये देखो, ये शर्ट हो गई, कितनी बढ़िया शर्ट है। और ये पैंट हो गई ब्लू कलर की, और साइज भी एकदम बहुत बढ़िया है। और ये सारे कपड़े ना कॉटन के हैं, गर्मी में आरामदायक रहेंगे, क्योंकि अब जो है सीजन गर्मी का शुरू हो जाएगा फरवरी के बाद में। और ये है माँ जी की साड़ी। और एक चीज़ देखो, सब पे जो डिजाइनिंग की गई है ना, वो एक जैसी डिजाइनिंग है। ये वाली डिजाइनिंग प्रीति के सूट पे भी है और इस साड़ी पे भी है। ये कॉटन की साड़ी है माँ की, और कलर भी एकदम डिफरेंट है, जो उन्होंने अभी तक पहना नहीं है, भी नहीं उनके पास में। तो बढ़िया साड़ी है, कुछ खड़े से कपड़े में है। तो भाई अब बारी आती है बबली जी की। ये देखो, इस पे भी सेम वही डिजाइनिंग की गई है सूट पे। और ये है मेरा सूट येलो कलर का, और कलर काफ़ी खूबसूरत है, और ये भी कॉटन का ही है। भाई जितने भी कपड़े हैं वो सारे कॉटन के हैं। और ये हो गई 2 कुर्तियाँ गर्मियों में पहनने के लिए, एक गुड्डू के लिए और एक चिंकी के लिए। दोनों के कलर अलग अलग है, और ये तो मेरे वाला कलर आ गया बिल्कुल। इस पे भी सेम वही डिजाइनिंग की गई, क्योंकि ये कपड़े सारे एक ही जगह से आए हैं। तो जी ये भेजे हैं शोएबा ने। और आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हम लोग अलीगढ़ एक शादी अटेंड करने के लिए गए थे, तो उन सब ने हमारे लिए ये गिफ्ट्स भेजे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपके भेजे हुए गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, और सारे कपड़े आरामदायक हैं पहनने के लिए गर्मी में, और सब पहनेंगे हम लोग। आपने इतने प्यार से भेजे हैं, थैंक यू सो मच शोएबा जी। और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नंदनी आरुषि जल्दी आओ, आपके लिए सरप्राइज, इधर आओ। ये देखो, ये आपका नहीं है, पर ये नंदनी का है, आपका तो ये है। देखो, अगर सेम टू सेम है, हाँ। अगर आपको कोई कहीं देखेगा ना, आप रन लेंगे नीनू को, ये तो उसकी बहन है, सेम टू सेम है ना। इसका यो भी बड़ा है और मेरा यो भी छोटा है। नहीं, दोनों के सेम है बेटा। देखो साइज बड़ा है, उसके हिसाब से उसका साइज है, और आपके हिसाब से आपका साइज है। कैसा लगा आपका सरप्राइज? अच्छा, अच्छा लगा, थैंक यू बोलो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा जी, थैंक यू। शोएबा जी आपके लिए हमें थैंक यू बोल रही है। तेरी शर्ट पैंट बेटा आ जाएगी पैंट, कोई नहीं, आज की छत्ती पर चढ़ के कुकर आ जाएगी। नहीं आ जाएगी, सही आओगा। देख ऐसे लगाओ, नीचे से कट जाएगी ना थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी कट पकड़ो इसे। और ये शर्ट, इधर को खड़े हो सारे। शर्ट ओह वाह, कितनी अच्छी शर्ट है यार, गर्मियों में पहनेंगे, है ना। सीधे खड़े हो ऐसे। मम्मी आप फ्रॉक मम्मी जो मुझे पुतला बता दी। देखो भाई, हमारे इस बच्चे ने यूनिफॉर्म चेंज कर ली खुद से ही। मैंने इन्हें कहा था, मैं कहा अपना काम स्वयं करो। पापा तो जी। हाँ बेटे, बस मेरे पास सारी चीज निकल जा, बस शर्ट नहीं निकलती। मैंने मम्मी के पहले निकलवा ली थी। अच्छा चलो भाई, थोड़े से मदद से इसने अपना टास्क पूरा कर लिया है, कोई बात नहीं, शर्ट भी निकलने लगेगी। और ये हमारा सबसे छोटा बच्चा जो है, नन्ना मुन्ना था, है पापा ये। जी। हाँ देखो देखो क्या है। हाँ, अच्छा ये आपके कपड़े हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। ये होली के लिए ला रखी है। अच्छा, होली के लिए गिफ्ट है ये, जी। बहुत अच्छा भाई, बहुत सुंदर गिफ्ट है नंदनी का, तो इसको तो खूब पसंद आ रहा है ये। मम्मी पापा जी, हाँ। और इसकी पैंट भी तो है। पैंट भी है, हाँ जी। अरे वाह, और आरुषि दीदी का भी है, उसकी भी है पैंट। उसका भी सेम टू सेम ही है। हाँ सेम टू सेम है हम दोनों का। अरे मजे आ गए, तो नंदनी आपके हैं, गिफ्ट मिल गया होली का। तो मजा आ रहा, आपको खुश हो आप? हाँ जी। अच्छा चलो, पापा जी देखो, ये ना इसमें फंस रहे, कोई बात इसके नहीं, नीचे यो भी है। कोई बात नहीं, अब उन्हें रख दो पापा ना। जी, हाँ और बस यो इंडिया है, यो हाँ, इसके अंदर बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। हाँ जी देखो। अरे बहुत सारी लेयर है इसके नीचे। बहुत सारी लेयर हैं, तो ठीक रहेगा काम, ये तो बढ़िया बनेगा, जोड़े का हिसाब है। बढ़िया, ठीक है। ये बताओ आप, जैसे कि चिज्जी दिलवाई थी आपको, तो किसने डिस्क्लोज करा ये सीक्रेट? आरुष भैया जी कर रहे हैं रोज। रोज हाँ जी। अपने आप ही तो प्रॉमिस करे, किसी को पता नहीं चलने का है। और फिर डिस्क्लोज मींस कौन, मतलब शिकायत बतावेगा। कौन बतावे आके घर? बिट्टू दीदी,
कि हमने ये खाए? गुड्डू दीदी। गुड्डू? तो गुड्डू से भी अब सतर्क रहना पड़ेगा तुम्हें तो। आरू से एक दिन वो कह रहा था जिस दिन गुड्डू दीदी नहीं आने की हम बहुत सारी चीजें ले आएंगे। पापा जी। क्या तुम सारी चीजें तो आउट कर दो, फिर यहाँ पे दिक्कत वाली बात होवे हैं? पापा जी ये बस मेरा नहीं है, आरुषि दीदी का भी है, मेरे जैसे ही है पर थोड़ा सा बड़ा साइज है, जितना उन दीदी का है उतना ही इसका है। हाँ जी। बड़ा साइज तो आएगा, बड़ी नहीं वो मैं आपसे। 5 साल की हूँ और दीदी 7 साल की है, 1 साल छोटी हूँ मैं दीदी से। लगा लियो भाई ये साहब, इसने बता दिया है, जोड़ घटा गुना भाग अपने आप कर लिया खुद। आरुष भैया जी उनसे 8 साल का है, क्या है आरुष भैया जी। हाँ, आरुष 8 साल का है। आरुष बस एक बड़ा है। अच्छा। हाँ और सब तो ठीक है। अरे बेटे ज्यादा गुना भाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम तो ज्यादा ही लोड ले रहे इस चीज का। गुड्डू दीदी अर्जुन की दीदी का मुझे पता नहीं कितने साल की है वे। उनकी इसके पास जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो माफ करिएगा, इसने 3 की बता दी, क्योंकि इसके पास पूरी डिटेल जो है वो अवेलेबल नहीं है अभी। तो चलो अब खाना खा लियो हैं, और एक चीज़ की और हिदायत दे रहा हूँ आपको, होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया करो, पढ़ लिया करो, हैं, ज़्यादा हिमाकत ना करवाओ मेरी। तो चलो भाई, समझाता तो मैं इन्हें खूब हूँ बच्चों को, लेकिन ये फिर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ मिस्टेक करते रहें। तो चलो इसी के साथ इस व्लॉग का भी कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।